आपने काफी सारे साइबर अटैक्स के बारे में सुना होगा, डीडॉस के बारे में भी सुना हो शायद, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डीडॉस क्या है एक्चुअल में? समझ लेते हैं बहुत सिंपल तरीके से इस छोटे से वीडियो में। डीडॉस का वैसे फुल फॉर्म तो है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ओके, इसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ये एक साइबर अटैक है जिसमें अटैकर्स मल्टीपल कॉम्प्रोमाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसे बॉटनेट भी कहते हैं। ओके, तो अटैकर्स मल्टीपल कॉम्प्रोमाइज्ड कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं किस लिए? टू फ्लड ए टारगेट सर्वर, नेटवर्क या एप्लीकेशन को मलेशियस ट्रैफिक से ओवरवेल्म करने के लिए। ओके, किसी सर्वर या नेटवर्क को फ्लड कर देंगे मलेशियस ट्रैफिक से। ओके, या एप्लीकेशन को मलेशियस ट्रैफिक से ओवरवेल्म कर देंगे। आगे समझते हैं इसे और डिटेल में। इससे क्या होता है कि टारगेट सर्वर या नेटवर्क के जो लेजिटिमेट यूजर्स हैं उनको एक्सेस करने में मुश्किल हो जाती है और सर्विसेज को डाउन टाइम का सामना करना पड़ता है। आप ही सोचिए कि आपके एप्लीकेशन में अगर मलेशियस ट्रैफिक ही आ रहा है, मलेशियस ट्रैफिक से ओवरवेल्म हो गया आपका एप्लीकेशन, तो जो जेन्युइन लेजिटिमेट यूजर्स हैं वो कैसे एक्सेस कर पाएंगे? सर्विसेज तो डाउन हो जाएगा, है ना। कुछ मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स और टेक्निक्स डीडॉस अटैक्स के जो होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला है हाई वॉल्यूम ट्रैफिक। डीडॉस अटैक्स टिपिकली हाई वॉल्यूम ट्रैफिक जनरेट करते हैं जो टारगेट सर्वर को ओवरलोड करता है। इस ट्रैफिक का सोर्स कॉम्प्रोमाइज्ड कंप्यूटर्स हो सकते हैं जो अटैकर्स के कंट्रोल में होते हैं। ओके, बॉटनेट्स भी जिसे कहते हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड कंप्यूटर्स। दूसरा है मल्टीपल अटैक वेक्टर्स। डीडॉस अटैक्स के वेरियस टाइप्स होते हैं, जैसे कि वॉल्यूमेट्रिक अटैक्स, यूडीपी फ्लड्स, आईसीपी फ्लड्स होते हैं जैसे। फिर प्रोटोकॉल अटैक्स जैसे SYN फ्लड्स, पिंग ऑफ डेथ, और एप्लीकेशन लेयर अटैक्स जैसे HTTP फ्लड्स, स्लो लोरिस, जो टारगेट को डिफरेंट लेयर्स पर अटैक करते हैं। फिर IP स्पूफिंग। अटैकर्स IP स्पूफिंग का इस्तेमाल करते हैं अपने आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, जिससे उन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। फिर बॉटनेट्स इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। डीडॉस अटैक्स के लिए अटैकर्स कॉम्प्रोमाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं जो उनके कंट्रोल में होते हैं। ओके, कॉम्प्रोमाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम्स जिसे बॉटनेट्स कहते हैं। ये कॉम्प्रोमाइज सिस्टम्स यूजुअली मालवेयर या वायरसेस के थ्रू इन्फेक्ट किए जाते हैं। पांचवा, इंपैक्ट ऑन अवेलेबिलिटी। डीडॉस अटैक्स का मुख्य उद्देश्य टारगेट सर्वर या नेटवर्क को अनअवेलेबल बनाना होता है। ओके, जिससे लेजिटिमेट यूजर्स को एक्सेस करने में प्रॉब्लम्स होती है और सर्विसेज डाउन टाइम का सामना करना पड़ सकता है। डीडॉस अटैक्स के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वह है सर्विसेज डाउन टाइम है एक, जो कि मैंने बताया आपको। रेवेन्यू लॉस फॉर बिजनेस, एप्लीकेशन डाउन है तो रेवेन्यू लॉस तो होगा बिजनेस का। डैमेज टू रेप्यूटेशन एंड ब्रांड इमेज। कोई भी एप्लीकेशन अगर ऐसे डाउन रहता है तो डैमेज होता है रेप्यूटेशन का, ब्रांड इमेज का। फिर इंक्रीज्ड सिक्योरिटी कॉस्ट फॉर प्रिवेंशन और मिटिगेशन। ओके, सिक्योरिटी कॉस्ट बढ़ जाती है ये सब रोकने के लिए। ऑर्गेनाइजेशंस डीडॉस अटैक से बचने के लिए वेरियस स्ट्रेटेजीज और टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ट्रैफिक फिल्टरिंग, रेट लिमिटिंग और डीडॉस प्रोटेक्शन सर्विसेज का इस्तेमाल। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको डीडॉस अटैक्स के बारे में काफ़ी कुछ पता चला होगा इस वीडियो में, लेकिन उसके बावजूद कोई भी क्वेरी है अगर आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख दीजिए, पूरी हेल्प करेंगे आपकी। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल। लाइक और शेयर आपने भरपूर किया, जिस वजह से चैनल काफ़ी ग्रो हुआ। और जिस किसी ने भी बेल आइकन प्रेस नहीं किया है सब्सक्राइब करने के बाद, प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने पर ही आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती हैं, वरना हो सकता है काफ़ी सारे वीडियोस आप मिस कर जाएं। तो लाइक एंड शेयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। धन्यवाद।